जस्ट ट्राई टू प्रिटेंड सरप्राइज, है ना? 2 पल के लिए दोस्तों, 2 पल के लिए जस्ट ट्राई टू प्रिटेंड सरप्राइज, ओके? कि लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ओके? मॉडरेट चैंपियंस लीग जीत गई। तो जी दोस्तों, तुम्हारा भाई जिंदा है बिल्कुल। मेरे को पता है लौंडे कह रहे हैं वो भाई मॉडरेट चैंपियंस लीग जीतने वाली थी तो मार्क करोनी ने नस तो नहीं काटनी। नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ अभी तक तो। पर दोस्तों, मैड्रिड ने एक और बार चैंपियंस लीग जीत ली है, एंड एज इफ एनीबॉडी इज सरप्राइज्ड। लाइक लोगों की ऑडेसिटी थी ये सोचने की कि मैड्रिड चैंपियंस लीग फाइनल जाएगी, एंड क्योंकि डॉर्टमंड की लास्ट गेम है तो मैड्रिड कहेगी ना भाई ना हमें नहीं खेलना, हम तो खेलेंगे ही नहीं भाई। तुम्हें पता है एक्चुअली में रियल मैड्रिड ने इसके ऊपर भी डबल डाउन कर दिया। उन्होंने बोला भाई पूरी दुनिया इज अगेंस्ट अस क्योंकि डॉर्टमंड, मार्को रोयस डिजर्व्स दैट चैंपियंस लीग टाइटल। क्रूज भैया, ए भाई, ए क्रूज स्टेप्ड अप द गेम ब्रदर, क्रूज स्टेप्ड अप द गेम, टुक द एंटायर लाइमलाइट, और भाई हम बेचारे मार्को रोइस को मेक अ विश किड बना दिया, ठीक है? बट वंस अगेन आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी बंदा एंटायर इंटरनेट के ऊपर कैन टेल यू समथिंग दैट यू डोंट ऑलरेडी नो अबाउट दिस क्लब। पिछले 10 सालों में 6 चैंपियंस लीग जीतना, ओ माई गॉड भाई, ये दिस इज नॉट द सिमिलर वे यू लुक एट फुटबॉल। लाइक ये जो फैन बेस है ये डिफरेंट तरीके से देखता होगा। इमेजिन बीइंग अ रियल, लाइक इमेजिन मेरे जो इतने सारे रियल मैड्रिड दोस्त हैं, हमने साथ में फुटबॉल देखना शुरू करा, मैं बारसा फैन बना, वो रियल फैन बने, या कोई चेल्सी फैन बना, कोई कुछ फैन बना। तो लोगों की जिंदगी में एज अ फुटबॉल फैन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनके चढ़ाव है, चढ़ाव। अरे यार बेल ना स्पेनिश नहीं बोल पा रहा, उतार फिर चढ़ाव। अरे यार भाई मॉड्रिच छोड़ के जा रहा है, शायद से उतार चढ़ाव। अरे यार एम्बापे इस साल नहीं अगले साल आएगा, उतार चढ़ाव। ये कैसे उतार होते हैं भाई? यहाँ क्लब कंगले हो रहे हैं, ये चैंपियंस लीग जीते जा रहे हैं, एंड इट ऑल क्रेडिट गोज टू फ्लोरेंटिनो पेरेज। वी ऑल नो दैट इट इज एब्सोल्युटली अनरियल कि ये फैन बेस अभी जेन्युइनली अपना 15वां चैंपियंस लीग जीता है। नाउ देयर ये लोग इसे सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं भाई। इतना गलीच हो चुका है ये फैन बेस भाई मेरे मैड्रिड के भाइयों, भाई थोड़ी शांति रखो भाई। इतना लालच अच्छा नहीं होता भाई। लोग ये सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे। पता है लोग क्या बात कर रहे हैं? 15 हो गए, अब एम्बापे आ जाएगा तो 16वां भाई। द ऑडेसिटी भाई, दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन दोस्तों, ठीक है? ये इतना लालच भाई बहुत बुरा होता है ये लालच, ठीक है? बट ठीक है भाई, इट इज पेइंग यू ऑफ सो यू पर इट वाज जस्ट द क्लासिक मैड्रिड फाइनल, अ क्लासिक मैड्रिड गेम भाई। आई वुड से कूडोज टू डॉर्टमंड, दे गेव अ टफ फाइट ब्रो, दे गेव अ टफ फाइट फॉर बीइंग द अंडरडॉग्स ऑफ द टूर्नामेंट ना। काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि मैड्रिड के साथ, देखो हर बार यही होता है, पता है हमें इतनी फुटबॉल तो मैंने देख रखी है, मुझे पता है मैड्रिड गेम देखने से पहले क्या होगा। फर्स्ट हाफ के अंदर ओपोनेंट बनाएगा 10,000 चांसेस, 3-4 बार पोस्ट हिट करेगा, ऑलमोस्ट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाएगा। कैरी मेडियामी बिहाइंड 1v1 वर्सेस कोर्तुआ, कुडंट स्कोर, फुल क्रू पोस्ट हिट कर रहा है, चांस पे चांस बनाई जा रही है डॉर्टमंड। और ये सारी चीज़ों के बावजूद द ओनली थिंग दैट वाज प्रिटी एविडेंट वाज कि मैड्रिड अभी अनफेज्ड है, कि मैड्रिड की अभी गेम शुरू कहाँ हुई है गेम तो 70 मिनट के बाद शुरू होगी भाई। तो वो गेम लाइक ये हम सब लोग एक्सपेक्टेड था। तो वेन एवर यू गोइंग अगेंस्ट मैड्रिड तो तुम काइंड ऑफ चैंपियंस लीग के अंदर ना उस पर्सपेक्टिव से हेल्पलेस हो जाते हो। रिसेंट हिस्ट्री में तो भाई हो जाते हो। मेरे को नहीं जाना 25 साल पहले, 30 साल पहले, अगर मैंने जितना अभी मैंने देखा है ना, मुझे एक चीज़ पता है, चैंपियंस लीग में फाइनल तो तुम हटा दो, फाइनल तो तुम भी 2 पल के लिए भूल जाओ, लेकिन वेन एवर यू प्लेइंग मैड्रिड ना तुम हेल्पलेस हो जाते हो। क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट हाफ के अंदर पहले 70 मिनट के अंदर तुम्हें जो चांसेस मिल रहे हैं तुम ये गोल नहीं मार पाए, तो फिर तो पता ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर लूजिंग 2-0, ठीक है भाई। अभी आएगा कारवाहाल, एक हेडर मारेगा, जाते जाते विनीशियस तुम्हारे ऊपर गोल छेद जाएगा तो तुम लोग हार जाओगे। अगर तुमने गोल मार दिया तो फिर तो भाई अपनी नसें बांध के रखो कि 1% जब उन लोगों का काला जादू शुरू होगा तो 75 मिनट के बाद वो वैसे ही तुम पर ठोक देंगे गोल। तो it is funny it is very funny दोस्तों। But as I said, kudos to Dortmund. I think they gave a very tough fight. They were the team with one of the best defensive record पूरे कैंपेन्स के अंदर। तो तुम ये नहीं कह सकते टेक्निकली कि वो तुक्के से पहुंच गए। Like I know उनके जो PSG वगैरह वाले काफ़ी सारे मैचेस रहे हैं, they were lucky क्योंकि उनके अंदर भी उनके बहुत ज़्यादा पोस्ट हिट हो रहे हैं, ठीक है, शॉट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे ओपोनेंट के, ऐसे काफ़ी सारे मैचेस थे डॉर्टमंड के लिए। बट दैट डिडंट नेसेसरली मीन कि भाई ये टीम तुक्के से पहुंच गई। लाइक ये तो कितनी टीमों के साथ हुआ है ना, कितनी मैड्रिड के साथ कितनी बारी होता है एट द एंड।
You can't really take back the credit for them. They are genuinely a very underrated team. अगर तुम उनके प्लेयर्स मार्टसन वगैरह को अगर तुम देखोगे, कैरी मेडियामी इज अ लीथल फिनिशर, दो फाइनल में कुछ हो गया बट स्टिल फुलक्रूग, सैंचो, इन सारे प्लेयर्स का रिडेम्पशन काइंड ऑफ जो है, एमरिचान का, यूलियन ब्रांट का, तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम. इवन इस मैच के अंदर the way they began the first half, they came with a winning intent. They came with the intent of trying to suppress Madrid in the first half itself, क्योंकि I'm pretty sure they would have had एक separate game plan for the second half. अगर एक टीम इतना बढ़िया डिफेंसिव रिकॉर्ड रख के आ रही है ना फाइनल के अंदर, इवन अगेंस्ट मैड्रिड, आई एम प्रीटी श्योर दे वुड मेक सेपरेट प्लान्स फॉर द फर्स्ट हाफ, फॉर द सेकंड हाफ. क्यों? क्योंकि दे नो द इंटेंसिटी ऑफ मैड्रिड इन द सेकंड हाफ इज जस्ट डिफरेंट. इट इज जस्ट डिफरेंट. एंड वो तो उनका फर्स्ट हाफ का प्लान काम ही नहीं कर पाया डॉर्टमंड का, क्योंकि ऑब्वियसली वंस अगेन जूजू काला जादू बलि चढ़ा के आते हैं मैड्रिड पता नहीं किसकी, तो ये तुम्हें पता करना पड़ेगा. बट ईदर वे तुम्हें पता है कि वो चीज़ काम नहीं कर पाई. मैड्रिड वॉज टू काम इवन इन द केओस. क्योंकि तुम देखोगे अगर जो एक 7-8 मिनट की ड्यूरेशन थी फर्स्ट हाफ के अंदर, जहाँ पे पहले कैरी मेडियामी का इन बिहाइंड रन निकला था, थोड़ी देर बाद फुलक्रूग के लिए जो चांस बना था, उसके बाद रीबाउंड के ऊपर यूलियन ब्रांट के लिए चांस बना था, ये जो सारे चांसेस बन रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर ही, आई थिंक टीम्स वुड हैव क्रम्बल्ड एट दैट पॉइंट कि वो एटलीस्ट एक गोल खा ले आने वाले मिनटों के अंदर. बट भाई मैड्रिड को तुम देखोगे वो डेंजरस पासेस कर रहे हैं, कामाविंगा भाई बॉलिंग इन द मिडफील्ड, टोनी क्रूज वाज एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पर डॉर्टमंड ने डिसाइड करा था कि वो उसे प्रेस करेंगे, क्योंकि दे डिडंट रियली वांट क्रूज टू डिक्टेट एक फॉरवर्ड ओरिएंटेड गेम. क्योंकि क्रूज के अगर तुम देखोगे ना, क्रूज के पास जैसी बॉल मिल रही थी उसको ऑप्शन ही 2-3 बचे थे सिर्फ, उसको इतना स्पेस ही नहीं दिया जा रहा था कि वो बॉल ड्राइव कर पाए, एक फर्दर अवे ऑप्शन चूज कर पाए, कारवा हाल के लिए स्विच मार पाए, वो ये सब चीज़ें करने नहीं दे रहे थे. तो दे केम विद अ प्लान भाई. बट एवरी टीम हैज अ प्लान until and unless you know भाई Florentino Perez decides ना होमी ना, it's not your day brother. And then the moment you enter the second half, फिर तो you know it is game on. ठीक है, उन लोगों का वार्म अप पूरा हो जाता है ना. फर्स्ट हाफ तो वार्म अप के लिए यूज़ करती है मैड्रिड, सेकंड हाफ के अंदर दे जस्ट स्टेप अप द गेम. कितना ज़्यादा आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पे जो मैड्रिड फैंस ये वीडियो देख रहे होंगे भाई it must be a different feel है ना. It must be a different feel. I know it's gonna be great. It's gonna be, but थोड़ा कम यार, थोड़ा कम. इतना अहंकार मत लाओ दोस्तों, अच्छा नहीं होता भाई. इतने लालची मत बनो यार. मुझे पता है अब एम्बाप्पे आ जाएगा. ठीक है भाई, लाइफ गोज ऑन भाई, लाइफ गोज ऑन. बट द फैक्ट कि देयर आर प्लेयर्स आउट देयर हु हैव मोर चैंपियंस लीग्स टू देयर नेम than majority clubs, than 99.99% clubs that exist is scary. It is scary bhai. Can you imagine? There are players out there, Dani Carvajal, Modric, Nacho, ये वो players हैं जिन्होंने they have won more Champions Leagues than 99% of football clubs. What? सिर्फ AC मिलान और मैड्रिड के obviously ज़्यादा है, बाकी सबसे ज़्यादा भाई. क्या कितना बोल सकते हैं भाई हम, और क्या बोल सकते हैं भाई. बट एट द एंड आई थिंक विदाउट अ डाउट इट विल गो डाउन टू द मैनेजमेंट. पीपल आर गोना रिमेंबर दिस मैड्रिड एज फ्लोरेंटिनो पेरेज की मैड्रिड. ये तो डेफिनेट है. लाइक अगर अब से 20-25 साल बाद भी लोग बात करेंगे ना, आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर गोना बी रिमेंबरिंग दिस एज नॉट अ मैनेजर्स मैड्रिड, एज नॉट अ प्लेयर्स मैड्रिड. लाइक जो से बोलते हैं लोग पेप की ग्वार्डियोला है ना, या फिर वो बोलते हैं जिडान की मैड्रिड. आई एम प्रीटी श्योर कि अब इतना आउट लास्ट कर दिया है रियल मैड्रिड ने ये मैनेजर या ये प्लेयर्स के जो कैंपेन्स होते हैं, जो उनके एरा होते हैं, इतना लॉन्ग लास्ट कर दिया उस सबको कि पीपल आर जस्ट गोना बी लाइक फ्लोरेंटिनो पेरेज की मैड्रिड. यू हैव टू गिव द गाय द क्रेडिट. आई थिंक उसने एक परफेक्ट लूप होल ढूंढ लिया है कि भाई पर्सनैलिटी मैटर्स इन फुटबॉल बाय अ लार्ज स्कीम, keeping in mind कि ये players are top notch at their department as well. तो it is such a well balanced, like you have to just तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी. तो भाई ये तो है, तुम्हें एट दिन घुटनों पे कोई भी मैड्रिड फैन हो भाई, पेरेज मिले तुम्हें सामने उसी वक्त घुटनों पे भाई उसी वक्त घुटनों पे भाई तुम्हारी लाज बचा रखी है इस आदमी ने भाई. एंड अब तुम लाइक समझ रहे हो, तो अभी सेलिब्रेट करके जाओगे अपना 15वां चैंपियंस लीग.
अगले महीने तुम्हें ये एम्बापे ला देगा, उसके बाद तो प्रॉब्ली यूरो में तुम्हारा कोई प्लेयर जीत जाएगा, क्रूज जीत जाएगा, रोनाल्डो जीत जाएगा, अगर एक्स प्लेयर है तो वो तो उसकी खुशी मनाओगे, है ना। अगर इंग्लैंड जीत जाएगी तो बेलिंगम की खुशी मनाओगे। एंड फिर अगर विनीशियस वो जीत गया, क्या कहते हैं, कोपा अमेरिका ब्राज़ील के साथ, तो उसकी खुशी मनाओगे। फिर अगला सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर तुम फेवरेट हो गए हर चीज़ के, है ना। पीछे से रन लगा रहा है विनीशियस, वहाँ से एम्बापे भाग रहा है, किस किस का खड़ा, जल्दी जल्दी, अरे बेटे पकड़े गए। एंड बाकी मेरे जितने भाई बंधु हैं भाई, जो बाकी क्लब्स को सपोर्ट करते हैं, कोई भी क्लब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, चेल्सी, यूनाइटेड, सिटी, बारसा, कोई भी, एटलेटिको मैड्रिड, कैसे हो दोस्तों, कैसे हो भाई। अब आई जस्ट नो यू गाइस आर सो डन विद ऑल दिस। आई जस्ट नो तुम्हारा भाई यार फार्मर लीग बना दिया भाई, चैंपियंस लीग को कौन फार्मर लीग बनाता है। अरे भाई ये तो लीग भी नहीं है भाई, ये तो कंपटीशन है। एंड बस जाने से पहले भाई जितने लौंडे हैं जो थोड़ी फिक्र कर रहे हैं आजकल कि मैं कहाँ गायब हूँ इतने टाइम से, चैंपियंस लीग फाइनल का भी वॉच अलॉन्ग नहीं करा मैंने, तो भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस होपफुली रिकवर कर जाएंगे सून, टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। आई नो यू ऑल मिस मी डूड, आई नो यू ऑल। अरे यार इतना मत शर्माओ यार, जस्ट गो आउट देयर एंड टच सम ग्रास होमीज, इतना मत मिस करो मेरे को। See you guys next time, hopefully soon.